Hello everyone, myself Dr. Hina Agarwal. I'm a gynecologist and laparoscopic surgeon, and greetings to all of you. Here we discuss about women, women's health, pregnancy and related conditions. वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज का केस डिस्कशन है। मेरा एक पेशेंट है जसुबेन करके, वो प्राइमी ग्रेविडा है। वो इमरजेंसी में लैंड अप हुआ कि मैडम बहुत ही सिवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है। जब हमने एग्जामिन किया तो उसके पैर पे सूजन थी, पेडल एडिमा जिसको हम बोलते हैं। उनका बीपी देखा तो 140/100 आ रहा था। रिपीट बीपी आफ्टर 10 मिनट्स देखा तो भी 140/100 आ रहा था। उनका यूरिन टेस्ट किया तो उनके यूरिन में हमको एल्ब्यूमिन प्रेजेंट मिला, मतलब कि शी वॉज अ केस ऑफ माइल्ड प्री एक्लेम्शिया, जिसको हम PIH भी बोलते हैं। तो हमने उसको हाई रिस्क डिलीवरी के लिए एडमिट किया। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये सब, कि प्रेगनेंसी में बीपी होता है तो क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी के क्या साइंस एंड सिम्टम्स है। सो डू फॉलो। अब आप देखेंगे कि जब पेशेंट को एडमिट कर दिया, हमने उसको गर्म दवा रखी, बॉटल्स चालू करे, हमारी भाषा में जो कहते हैं हमने इंड्यूस किया लेबर को, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी लेबर पेन के साथ आया था। लेकिन एक पॉइंट आया कि पेशेंट ने हिम्मत हार दी थी कि नहीं बस मैडम अब सिजेरियन करा दो, बिल्कुल सहन नहीं हो। पेशेंट ने एकदम हिम्मत हार दी थी कि अब बिल्कुल पेन सहन नहीं हो रहा है। लेकिन वी डिडंट गिव अप एंड वी जस्ट कंसोल्ड हर कि नहीं प्लीज कंट्रोल, हो जाएगा हो जाएगा। एंड फाइनली आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 12 to 13 आवर्स अ ब्यूटिफुल बेबी बॉय वाज बोर्न विथ 3.1 kg। तो अगर कोई आपको बोले कि नहीं 3 किलो का बच्चा है, गले में नाल है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। हिम्मत होती है, इट इज अ टीम वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट की हिम्मत। Patient should be very supportive and cooperative. Then the staff, the family, the doctor, it is all a team work which is involved in this. So this is the cute little baby boy who was born. See how cute they are. The family was expecting a baby girl, so लोग सब कुछ पिंक लेके आए थे. Just a fresh new bundle of joy in the world and just a new beginning. अब आपने देख ही लिया होगा कि बेबी कितना क्यूट है। उसके फादर के क्या रिएक्शंस थे मिलने के बाद। ही वॉज ऑलमोस्ट इनटू टीयर्स, क्योंकि मतलब होता है ना पहला बच्चा सबके लिए बहुत स्पेशल होता है। दैट फीलिंग ऑफ मदरहुड फादरहुड इज वेरी स्पेशल। एंड अभी आप देखेंगे कि पेशेंट का क्या कहना है एंड देन हम वापस मिलते हैं। મારા વાઈફનું નામ જસુબેન છે। અમારે ઇમરજન્સી દાખલ કરવા પડ્યા હતા। પેઇન જે થતું હતું, ડિલિવરીનું પેઇન થતું હતું, એના માટે એને પગમાં સોજા ચડી ગયા હતા। ત્યારે ડોક્ટરે કીધું હતું કે જોખમી ડિલિવરી થોડુંક થઈ શકે છે, તો દાખલ કરી દીધા અમે। પણ અમારે સિઝેરિયનનો વિચાર નહોતો, એટલે અમારે નોર્મલ ડિલિવરી કરાવી હતી। એટલા માટે ડોક્ટરે ફૂલ સપોર્ટ કર્યો અમને, અને નોર્મલ ડિલિવરી સક્સેસફુલ રહી છે। ગોસ્વામી, હું જસુબેનના સાસુ છું। બેનને જરાક બીપી તકલીફ હતી, પગમાં પણ સોજા પણ હતા, પણ અમને બેનને નોર્મલ ડિલિવરી ઈચ્છા હતી। મેડમના પૂરા સપોર્ટથી અમારું બાવ પણ તંદુરસ્ત હતું, એમને નોર્મલ ડિલિવરી કરી આપી મેડમે। નાઈનો સ્ટાફ પણ બહુ સારો છે, અમને ઘણો સપોર્ટ મળ્યો। એમ ખૂબ ખૂબ આભાર એમ બદલે એમ આમ જો। तो आइए अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के में अगर बीपी है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज रोज करें, हम ऊपर से नमक ना खाएं, सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा कम करें। रूटीन डाइट में जो हम नमक खाते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन जो हमारा ऊपर से नमक होता है कि जैसे कि अचार है, पापड़ है, ऊपर से ओवर द टेबल का सॉल्ट है, वो ना खाएं। हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा बीपी कंट्रोल में रह रहा है, तो रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको हेल्दी फूड इंटेक करना है, स्लीप एडिक्वेट लेनी है, बच्चे के मूवमेंट्स रेगुलरली फील करने हैं, क्योंकि जब भी बीपी होता है तो हमारे बच्चे के आसपास का पानी कम हो सकता है, जिसको हम ओलिगोहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं, और यूजुअली बहुत पेशेंट्स में होता है। जब पानी कम होता है तो क्या होता है, बच्चे को घूमने की जगह नहीं मिलती। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो है, कि बच्चे के मूवमेंट्स रेगुलर हो रहे हैं कि नहीं, वो आपको मॉनिटर करना है।
तो थोड़ी सी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात करते हैं कि अगर कभी आपको उसके साइंस क्या होते हैं, कब हो कि मैडम हमको नॉर्मल डिलीवरी का दर्द होगा ऐसा पता चलेगा। तो उसके 3-4 साइंस है। एक तो सबसे पहला है एब्डोमिनल पेन। अगर आपको सिवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस मतलब क्या कि आपका पेट पत्थर जैसे कट्ठन हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। और वो कड़क जैसे नॉर्मली क्या होता है 9th मंथ हो जाता है तो ऐसा 2 से 3 बार पेट कड़क होना चालू हो जाता है। लेकिन अगर आपको यही रेगुलरली हो रहा है, एवरी 10 मिनट्स कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, 2 से 3 बार पेट कड़क हो रहा है और वो जो कड़क है वो 30 सेकंड तक रह रहा है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि नहीं अब आपको कॉन्ट्रैक्शंस आने स्टार्ट हो गए हैं। दूसरा साइन है लेबर का कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेट के दर्द के बिना भी आपका वाटर बैग जो होता है वो छूट जाता है, पानी छूट जाता है, तो आपका पूरा नीचे का ड्रेस गीला हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी यू शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। थर्ड इज कि अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या आपको शो जैसा मतलब कि जो रेडिश कलर का डिस्चार्ज है वो दिखने लगे तो भी आपको तुरंत आना चाहिए। दीज आर द अर्ली साइंस ऑफ लेबर विच यू शुड सी एंड कम to your gynecologist immediately. If you like the video, kindly like, share and subscribe and follow for more. और अगर आपको ऐसे कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। ऐसे केस डिस्कशंस हम करते रहेंगे जिससे आपको भी उसके बारे में नॉलेज मिले। आपको कोई क्वेश्चंस हैं कि बीपी के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, तो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।